गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 11वां अध्याय है शेर और चूहा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय से संबंधित करेंगे अभ्यास कार्य। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है इन शब्दों के अर्थ जाने। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है वो इसी पाठ से संबंधित है। कौन से पाठ से संबंधित है? शेर और चूहा नामक कहानी से संबंधित। तो बच्चों, इन शब्दों के हमें अर्थ जानने हैं। तो देख लो बच्चों, गुफा का मतलब क्या होता है? खो या माद, जिसमें कि शेर रहता है। शिकारी, शिकारी क्या होता है? शिकार करने वाला, यानी जो जानवरों को शिकार करता है उसको बोलते हैं शिकारी। जाल क्या होता है? जानवर को पकड़ने का साधन, यानी जिससे जानवर को पकड़ा जाता है उसे कहते हैं जाल। जाल के द्वारा ही जानवर को पकड़ा जाता है। दोस्त कौन होता है? मित्र। दहाड़ना मतलब शेर की आवाज, यानी शेर की जो आवाज होती है उसे कहते हैं दहाड़ना। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है समझे और लिखे। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, उनको हमें समझना है और इन शब्दों की सहायता से हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो देखिए, पहला, चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर लगा। बच्चों, जो चूहा था वो शेर के शरीर पर चढ़कर क्या करने लगा? तो इसमें आएगा फुदकने लगा। तो हम लिखेंगे फुदकने लगा, यानी चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। दूसरा है चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए से कहा। बच्चों, जब चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा तो शेर ने उसे पकड़ लिया। तो बच्चों, चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए किसे कहा? तो यहाँ पर आएगा शेर, यानी चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा। तीसरा है भला उसके किस काम आ सकता है? तो यहाँ पर आएगा चूहा। भला चूहा उसके किस काम आ सकता है? किसके काम आ सकता है बच्चों? शेर के, यानी चूहा था वो छोटा था तो उसने सोचा कि ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है। चौथा है चूहे ने से को काटकर शेर को आजाद कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे चूहे ने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया, यानी जो चूहा था उसने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और जो वाक्य सही है उसके आगे लगाना है हमें सही का निशान और जो वाक्य गलत है उसके आगे हमें लगाना है गलत का निशान। तो देखिए, पहला, शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया। तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि जो शिकारी थे उसने शेर को किससे पकड़ लिया था? जाल से पकड़ लिया था। दूसरा है शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तो यह वाक्य भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो शेर था वो अपनी गुफा में सो रहा था। तीसरा है चूहा और शेर दोस्त बन गए। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है क्योंकि शेर और चूहा क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि शेर ने चूहे को बचाया और चूहे ने शेर को बचाया, इसलिए वो दोनों दोस्त बन गए थे। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है उनका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है चूहे ने जाल को किससे काटा? तो बच्चों, जो चूहा था उसने जो शेर का जाल था, यानी शेर जो जाल में फंस गया था, उस जाल को चूहे ने किससे काटा था? तो इसका उत्तर है दांतों से। चूहे ने उस जाल को अपने दांतों से काटा था क्योंकि चूहे के दांत होते हैं बहुत ही नुकीले, वो अपने दांतों से किसी भी चीज को काट सकता है। अब प्रश्न नंबर 2 है चूहे ने किसकी जान बचाई? बच्चों, जो चूहा था उसने किसकी जान बचाई थी? तो इसका उत्तर है शेर
की। यानी जो शेर था वो कहाँ फंस गया था, जाल में फंस गया था। और उसको जाल में किसने फंसाया था, शिकारियों ने। तो बच्चों चूहे ने जब शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनी तो वह आया और शेर के जाल को अपने दांतों से काट दिया, जिससे कि उसने शेर की जान बचा ली। अब करते हैं अगला प्रश्न, दोस्ती किस किसके बीच हुई। बच्चों बाद में दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती किस किस के बीच हुई थी, शेर और चूहे के बीच। यानी जो शेर और चूहा था वो दोनों क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। तो बच्चों जो भी मुसीबत में सहायता करते हैं वो क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर घेरा बनाए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें पढ़ना है और जो शब्द उस समूह का नहीं है उस पर हमें घेरा बनाना है। तो पढ़ते हैं क। यहाँ लिखा हुआ है चीता, भालू, शेर और गाय। तो देखिए बच्चों चीता, भालू और शेर ये तीनों तो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन जो गाय है वो क्या है, पालतू जानवर है और ये सब है जंगली जानवर। तो गाय है वो इस शब्द समूह से अलग है, इसलिए हमने गाय पे लगा दिया है घेरा। अब ख है रतन, हाथ, पैर और दांत। तो देखिए बच्चों हाथ, पैर और दांत ये तीनों क्या है, शरीर के अंग है। लेकिन जो रतन है वो किसी का नाम है, यानी ये इस शब्द समूह से अलग है, तो हमने इस पर लगा दिया है घेरा। अब ग है भाई, बहन, शेर और माता। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भाई, बहन, माता ये क्या है, पारिवारिक संबंध है। तो बच्चों ये तीनों तो है एक जैसे, लेकिन जो शेर है वो अलग है, क्योंकि शेर क्या है, जानवर है। घ पढ़ते हैं केला, कप, आम, सेब। देखिए बच्चों केला, आम और सेब ये सब क्या है, फल है जिसको हम खाते हैं। लेकिन जो कप है वो इन सब से अलग है। कप में तो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, इसलिए हमने कप पर लगा दिया है घेरा। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। नीचे लिखे गए अवतरण को पढ़कर उसमें आए अल्प विराम, पूर्ण विराम एवं प्रश्नवाचक चिन्हों पर गोला लगाइए। बच्चों यहाँ पर एक अवतरण लिखा हुआ है, उसमें 3 तरह के चिन्ह आए हैं। एक आया है अल्प विराम, तो अल्प विराम कैसा लगता है बच्चों, इस तरह से। और एक है पूर्ण विराम जो कि पंक्ति के अंत में लगता है, और एक आया है प्रश्नवाचक जो कि इस तरह का होता है। बच्चों इन तीनों चिन्हों को हमें देखना है और गोला लगाना है। तो देखिए बच्चों, तो ये जो अल्प विराम है वो कब आता है, जब 2 पंक्तियों को या 2 शब्दों को हमें जोड़ना होता है तो अल्प विराम का उपयोग करते हैं। और बच्चों जब पंक्ति खत्म हो जाती है, यानी एक बात पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में हम लगाते हैं पूर्ण विराम। और बच्चों जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके पीछे लगाते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि इस तरह का होता है। तो अब हम इन तीनों चिन्हों को यहाँ पर पहचानते हैं और उस पर घेरा लगाते हैं। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊँगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 पंक्तियों को जोड़ा जा रहा है और उसके बीच में यहाँ पर लगा हुआ है अल्प विराम, तो हमने लगा दिया है इस पर घेरा। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये पंक्ति पूरी हो गई है, तो यहाँ पर आया है पूर्ण विराम। अब आगे पढ़ते हैं। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। यहाँ पर यह लाइन पूरी हो गई है और यहाँ पर भी लगा हुआ है पूर्ण विराम। शेर ने चूहे से कहा, भला तुम मेरे किस काम आ सकते हो। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि शेर ने चूहे से पूछा था कि भला तुम मेरे किस काम आ सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। यहाँ पर बच्चों लाइन पूरी हो गई है, तो यहाँ पर ही पूर्ण विराम आ गया है।
तो देखिए बच्चों, हमने इन तीनों चिन्हों को देखकर उन पर गोला लगा दिया है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। जैसे आऊंगा से आऊंगी बना, इसी तरह है आप भी नीचे दिए शब्दों से नए शब्द बनाए। बच्चों, जैसे आऊंगा एक शब्द है वो कि किसके लिए उपयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए, यानी कोई भी लड़का हो, आदमी हो, वो बोलता है आऊंगा। और आऊंगा से ही दूसरा शब्द बना है आऊंगी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, यानी स्त्रीलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर कुछ और शब्द लिखे गए हैं, उनको भी हमें स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है खाऊंगा, और यह है बोलते हैं पुल्लिंग। और बच्चों इसको हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे, यानी स्त्रीलिंग कैसे बोलेंगे इसे? तो उसको हम बोलेंगे खाऊंगी। इसी तरह बच्चों यहाँ लिखा हुआ है चलूंगा, तो चलूंगा का स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा चलूंगी। यहाँ लिखा हुआ है नाचूंगा, तो नाचूंगा का स्त्रीलिंग बन जाएगा नाचूंगी। यहाँ लिखा हुआ है करूंगा, और करूंगा का स्त्रीलिंग बन जाएगा करूंगी। तो देखिए बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो अंतिम शब्द होता है, जैसे ग, उसमें आ की मात्रा लगी हुई होती है पुल्लिंग के लिए, और अगर हमें स्त्रीलिंग के लिए इसका उपयोग करना है तो उसमें हम लगा देंगे बड़ी की मात्रा। तो यह बन जाएगा स्त्रीलिंग के लिए उपयोग में लेने वाला शब्द। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, बताइए इन्हें तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है चूहा। क्या है बच्चों? चूहा। तो बच्चों इसको आप अपनी भाषा में, यानी जो आप गांव है आपका, उसकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम जरूर बताइए। बच्चों इसे कुछ लोग ऊंदरा भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए आपको दिखाई दे रहा है शेर, तो इसे हम बोलते हैं शेर। और बच्चों क्षेत्रीय भाषा में या तुम्हारे अपनी खुद की भाषा में इसे क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे कहते हैं नाहर। और यहाँ पर है बच्चों लंगूर, तो हम इसे कहते हैं क्या? लंगूर। तो बच्चों इसको भी आप अपने गांव की भाषा में कुछ कहते होंगे, उसका नाम आप जरूर लिखिए। जैसे बच्चों चूहा को बोलते हैं ऊंदरा, इसी तरह शेर को बोलते हैं नाहर। वैसे ही आप भी इनके और कोई नाम बोलते होंगे, वो आप जरूर लिखिए। तो बच्चों आज हमारा यह अध्याय होता है पूरा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।